बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं और दिल से दुआएं। और दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे हीरोज़ हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे। आज वीकेंड है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ लाए कि वो वीकेंड को इंजॉय करन, तो जिथे जिथे काम कर रहे ने उतो अच्छी छुट्टी मिले, पैसे शह मिलन और वो जनाब अली अल्लाह ताला की अमान में रहें। आज जनाब अली 31 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। मैंने वीकेंड आपको बता दिया है और अल्लाह आपको खुश रखे। ये माह की जो है आज है 16 तारीख और शबान की आज तारीख़ है 10/11। ज़रा मुझे शबान की तारीख़ में कन्फ्यूजन रहती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर कोई थोड़ी सी आगे पीछे गलती हो जाए तो बंदा बशर है और बंदा कोई एडा परफेक्ट भी नहीं है, और मैं बंदा तो बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं हूँ। मैं तो एक देसी सा आदमी हूँ, ना मेरे को टीम है, ना को मेरे रिसर्चर हैं, ना मेरे को बहुत प्रोड्यूसर है, ना मेरे को एनएलई है। वन मैन आर्मी है। ऐसे मोबाइल लगाता हूँ, ऐसे करके गुफ्तगू शुरू कर देता हूँ। आज के दिन पे एक नज़र डालते हैं। 1865 में 13वीं तरमीम के बाद अमेरिका में ग़ुलामी का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो गया। अदरवाइज़ ये जो आज का अमेरिका है, ये कुछ 100-125 साल पहले तो आप देखते तो आप कानों को हाथ लगाते। 150 साल पहले 1958 में पहली अमेरिकी सैटेलाइट एक्सप्लोरर जो है वो उसको का जो है ना इफ्तिताह हुआ, और फिर अमेरिका ने जो खला की दौड़ है उसमें किसी को टिकने नहीं दिया। 2020 में बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पे यूरोपीय यूनियन को बाय बाय टाटा गुड बाय कहा और फिर अलहदा हो गए। और 1990 में मास्को के अंदर पहली मैकडोनल्ड की शाख जो है वो कायम हुई। समझ लो जिथे मैकडोनल्ड पहुँचे उथे अमरीका पहुँचे ही पहुँचे भाईजान। फिर तो अमरीका को डक नहीं सकता। कोका कोला, मैकडोनल्ड, ये दो चीज़ां ने। KFC भी है, केंटकी भी है, लेकिन मैकडोनल्ड और जो कोका कोला ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा जी, आज के जो मेरे वीलॉग है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के जो बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं ये उनके दावे हैं कि आलमोस्ट हुकूमत मिनतों तरलों पे आ गई है कि भाईजान 8 फरवरी नूं किसी तरह अगे पीछे करो, साड़ी गल सुन लो, साड़ी गल मान लो। तन तो पे वारूँ, मन तो पे वारूँ, बिगड़ी बना दे तो रो रो पुकारूँ। क्या ऑफ़र की जा रही हैं? आप ऑफ़र सुनेंगे तो हैरान हो जाओगे कि इस सतह के ऊपर भी ऑफ़र हो सकती हैं। और दूसरी बात यह कि अब जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के भी दरवाज़ा खटखटा लिया, अडयाला भी जाके बैठ गए, अब इसके बाद सुहेल आफरीदी के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? और तीसरी बात यह कि लाहौर का जो सानिया है उसको दबाने के लिए बहुत प्रेशर है मीडिया के ऊपर। अभी ये ज़रा मामला ठंडा हो जाए, जिन लोगों ने इस हवाले से ज़रा आत चुकी सी उन्हें दी खैर नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, पंजाब हुकूमत और मय्यम साहबा बहुत गुस्से में है और वो कहती है कि मेरे सारे नैरेटिव का बेड़ा गर्क कर दिया। वो कहती है ये जो ना क्या कहते हैं मेन होल में वो खातून और बच्चा नहीं गिरा, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो है ना वो मेन होल में गिर पड़ी है। इसलिए पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन पहले आते हैं हम सबसे पहले जो हुकूमत की तरफ से ऑफ़र्स हो रही हैं, ज़रा मुलाहिज़ा करें। अब्दुल मालिक साहब बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और मैं तो खैर उनसे कभी नहीं मिला, मेरी बदकिस्मती है। लेकिन अब्दुल मालिक साहब बहुत कहा जाता है कि वो ताकतवर लोगों के भी बड़े करीब हैं और बाखबर ज़राए के भी बहुत करीब हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने PTI को ये ऑफ़र की है कि आप हमसे बैठ जाएं, हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, 8 फरवरी को छोड़ दें, हमसे अगले साल इंतखाबात की डेट ले लें, हमसे इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर लें। अगर आपको यही है ना कि फॉर्म 45-47 वाला रफड़े, तो हमसे पहले बैठ जाए, हमको इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लेते हैं। फिर तीसरी उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी हम
अडयाला से मुंतकिल कर देते हैं बनी गाला, लेकिन आप हमें बैठे और पहले इस बात की श्योरिटी दें, ऐलान करें कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो अब आप समझें ज़रा सूरत हाल कि बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है कि अडयाला में भी पसपाई इख्तियार की पीटीआई ने, सुप्रीम कोर्ट में भी पसपाई इख्तियार की, और सब कहने वाले कहते हैं लो जी असी तो समझ पता नहीं होता की हो जाएगा, टल खड़क जान गए तो जनाब मेरी खड़ाकते रहे आनते वो खड़ाक बड़े उनके मज़े थे माइया हूँ के। ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? सारी रात बैठे रहे, सारी रात जो है सुहेल आफरीदी उनकी टीम अडयाला बैठी रही, 2:30 बजे चुक के मुँह कार चले गए। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ गए, वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हुई, फिर घर चले गए। तो ये क्या बात हुई जनाब? हम तो समझ रहे थे कि मौले ने गंडासा काट लिया, तो गर्दन वड़ देगा, गिचियाँ वड़ देगा। अब आप मेरी बात समझे, जो मोमेंटम पीटीआई को चाहिए था वो मोमेंटम बन गया है। अडयाला के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पिछले 48 घंटों में क्या हुआ है, सिवाय इसके कि पीटीआई का एक मोमेंटम बना, कुछ अल्लाह रब्बी कहते हैं को मैनू लातरा आसाना, पंजाब हुकूमत और विफाकी वज़रा ने अपने वेड़िए खुद ही वटे पा ले। वो ये इस बात से तरदीद करते रहे कि जी खान साहब तो कोई नहीं हॉस्पिटल गए, ये करते रहे कि जी नाले में कोई नहीं गिरा। और फिर एक मीडिया उनके ख़िलाफ़, अब महसूस नहीं कर रहे मंसूर अली खान साहब बड़े क्रेडिबल साफ़ी हैं, मेरे तो उनसे मोहब्बत भी है, तो वो किस लहजे में पंजाब हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में 10 मिनट का पंजाब विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के वज़रा को एक्सपोज किया, जो प्रोग्राम से पहले उन्होंने मोन्टाज नहीं वो शॉर्ट्स चलाए। आपको गरीदा फारूकी जो इतनी चढ़ाई कर रही है, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो कर क्या रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं, अब्दुल मालिक हो से, ये सब लोग जो हैं एकदम अचानक इन्होंने तोपों के रुख क्यों खोल दिए? कोई तो गल है ना, कहीं से तो कोई बात है ना ऐसी कि ये सारा कुछ। और इसमें कोई शक नहीं कि मरियम साहब कहती है कि जनाब ए साढ़े ते वेड़िए च वटे पै गए। ये दो जो हो रहा था ना पंजाब पता नहीं क्या हो गया, दूध की नहरें बह रही हैं, दरख्तों पे मैकडोनल्ड लटके हुए हैं, बाहर निकले तो जनाब स्ट्रॉबेरी वाले मुफ्त स्ट्रॉबेरी दे रहे हैं, वो सब कुछ ख़त्म होकर रह गया, वुड़ गया। इन्होंने जो सिंध के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू की थी, गुल प्लाजा और वो मेन रोड में गिरने के, उसके सारे हिसाब बराबर हो गए और आज ये वहाँ खड़े। एनीवे अब्दुल मालिक साहब ने ये दावा कर दिया, उन्होंने कहा जी ये तो ऑफ़र हो गई है कि आप हमें बैठ तो जाएं जनाब, बैठ के गलते कर लो, ठीक है, और क्या कहते हैं हमारे साथ बैठे हैं, इंतखाबात पे बात कर लेते हैं, हम इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं, हम इलेक्शन। अब लेकिन सवाल ये कि कैसे कर देंगे भाई? आपका तो इलेक्शन कमीशन ही मुकम्मल नहीं है, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1.5 साल से गैर आइनी तौर पे बैठा हुआ है, 2 आपके जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन के वो गैर आइनी तौर पे बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से आपने पार्लियामेंट को मुकम्मल किया है, आप कैसे कर सकते हैं? लोग ये कह रहे हैं कि इन्हों की गल च नहीं आना, ये आपको सज्जी दिखा के खब्बी कराएंगे, और मकसद इनका सिर्फ ये है कि किसी तरह आप जो है वो एहतजाज को मुलतवी कर दें। अब आप समझे कि जो मोमेंटम बन गया, उन्होंने एतमाम हुज्जत पूरा कर लिया है। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जनाब अली अब वापसी मुमकिन नहीं होगी, आइन और कानून के दायरे में रह के बात करेंगे। उन्होंने कहा जी हमने क्या कहते हैं अडयाला के बाहर जाके भी बैठ गए, हमने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा दिया। अब हमें कोई ये कह नहीं सकता कि जी देखें पीटीआई ने जो है वो कानून हाथ में ले लिया, या पुरतशद्दुद यूँ हो गया, या सड़कों पे निकल आए। हमने तमाम आइनी रास्ते जो है ना वो अपनाए, और अगर अब हमें कोई आइन का रास्ता नहीं मिल रहा तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम खुल के सामने आ जाएं। और यही वो बात है जिसका विफाकी हुकूमत को और ताकतवरों को अंदाज़ा है कि अगर अब इस बार तीली लग गई, ये जो चिंगारी है ये भड़क गई, तो फिर ये आग संभाले नहीं संभलेगी। और हुकूमत को उनके जो खैर ख्वाह हैं वो ये कह रहे हैं कि उससे पहले कोई रास्ता। अब हुकूमत ने इस तरफ आ गई है कि जनाब अली हम आपको रिपोर्ट्स भी देंगे। ये पीटीआई की लीडरशिप को यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हम आपको देंगे, और इमरान खान के डॉक्टर भी इमरान खान से मिलेंगे। लेकिन पहले आप हमें ये यकीन दहानी कराएं कि आप रोड शोड के ऊपर ये रोला नहीं पाएंगे।
और पीटीआई वाले ये कहते हैं कि भाईजान पहले आप हमारी इमरान खान से मुलाकात कराएं, पहले इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद हम आपको कहेंगे। उनको ये डर है कि हम इमरान खान से मुलाकात कराएं, इमरान खान को नई लाइन दे देते फिर हम क्या करेंगे। एक तो वो जेल ही बंद बंदे को इन्हें डरे ने कि वो कहते हैं जी ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब कोई नई लाइन दे दे और वो लाइन साढ़े गले पे आ जाए, तो वो नहीं मिलवाने। यहाँ तक कि जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन हैं उनको भी अवॉइड कराया जा रहा है कि वो कहते हैं जी हम तो डॉक्टर हैं जनाब, साड़ा की ताल्लुक है, असी जाके मिलेंगे तो गल मुका देंगे। कहते नो, आप मिलेंगे, हो सकता है इमरान खान कोई ऐसा ही एक जुमला कहते, उसका तो एक जुमला ही काफ़ी होता है, तो आप वो आगे बाहर कहें तो आग लग जाए सर चारे पासे, इसलिए हम भाईजान आपको नहीं मिलने देंगे। अच्छा, अब मैं जो इमरान खान के सेहत के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था, तो बहुत सारे जब वुज़रा ने इनकार किया तो आप हैरान होंगे कि सुनो न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ़ हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। पहले तो उन्होंने ये कहा था ना कि इमरान खान को जिस वैन में ले जाया गया वो चारों तरफ से बंद थी और वो बाहर से खुल ही नहीं सकती थी, वो अंदर से खुलनी थी, और अंदर जो अमला बैठा हुआ था वो सारा अमला कोई सिविल वो अमला नहीं था, वो सारे को ट्रेंड लोग थे और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो लोग थे। यही वजह है कि खान साहब ने दरमियान में कोड अनकोड में आपको सुना रहा हूँ जो उनके सुनो के ब्यूरो चीफ का दावा है कि वो खान साहब ने एक दो दफ़ा बात करने की कोशिश की तो उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, यानी उन्हें ये कहा गया था कि आपने खान साहब की किसी बात का भी जवाब नहीं देना। और उनका दावा ये कि जो पिम्स का अमला था उन्हें भी पहले बता दिया गया था कि भाईजान गल सुन लो, कान मारो लेट लो, ज़बाना नू ताला ला लो, अखा नू बस इन्ना की रखो जिन्ना देख सकते हो, यानी कान बंद कर लो, ज़बानों को ताले लगा लें और आँखों को कहें बस इतना दिखे, बस जितने की ज़रूरत है। लेकिन वो एक जो शेर है कि आज तो मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, आखिर इन दो आँखों से उसको कितना देखा जा सकता था। लोगों ने बिट बिट देखा, खान साहब आए, खान साहब ने हेलो हाय कहा, किया। सुनो के ब्यूरो चीफ साहब का दावा ये है कि जनाब वहाँ पे एक वफाकी वज़ीर भी मौजूद था पिम्स में जब खान साहब को लाया गया। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको बहुत सारे सहाफ़ियों के जो दावे हैं वो बता दिए हैं कि जी वो ये कहते हैं, अब है या नहीं है ऐसे वक्त ही साबित करेगा। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान को जब लाया गया तो पिम्स में एक गैर-एलानी कर्फ्यू था और जो गिने चुने डॉक्टर थे, जो अमला था, उनको भी ये कहा गया था कि आपने कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना, मोबाइल शोबाइल छीन लिए गए थे। अब आ जाए जी आखिरी लाहौर वाले इशू के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि जो लवाहिकीन हैं, ख़ास करके लड़की के वालिद और बाकी, उन पर प्रेशर ये डाला जा रहा है कि अब आपने मीडिया में अपीयर नहीं होना और मीडिया में आके कोई ऐसी बात नहीं कहनी कि जी पुलिस ने हमारे साथ ऐसा किया, ये हम पे ये दबाव है, ये हम पे ये प्रेशर है, ये हम पे ये प्रेशर है। उनका जी चुप कर दड़ बढ़ जाना, इश्क दा खोल खुलासा, चमड़ी लथ जाओगी हमें बन जाएंगी जगदा हासा, यानी चुप कर जा और बस खामोशी इख्तियार करो, हमें चमड़ी उतर जाएगी, दो मजाक बन जाएंगे, आगे आपकी बेटी चली गई है। तो इन हालात में साजिद हुसैन साहब का जो वालिद है लड़की के, उनसे तो दस्तखत वगैरह करा लिए, अंगूठे भी लगवा लिए गए। उन्होंने कहा जी तुसी तक को बिल्कुल नहीं जे बोलना, तो जे बोले तो थोड़ी खैर नहीं की। लेकिन इन सारे हालात के बावजूद मरियम साहिबा बहुत बरहम है और वो ये कहती हैं कि जनाब अली ये मेन होल के अंदर पंजाब की कारकर्दगी और पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से जो उन्होंने वो सारा बनाया था वो सब ख़त्म होके रह गया है। अब दोबारा 1-0 से शुरू होंगे। अज़मा बुखारी साहिबा पे भी बड़ा प्रेशर है, उनके ऊपर बहुत सारे सीनियर साफ़ी शायद को माजी का कोई कर्जा है जो उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरियम साहिबा अज़मा बुखारी के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा जी भाईजान दुनिया दर्द उधर हो जाए। अज़मा ने कुछ नहीं किया, वो अज़मा ने तो वही कहा जो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो ये हक़ हमें भी मिलना चाहिए। जब हम कोई ख़बर दे देते हैं तो हम पे पीका लग जाता है, हम कहते हैं भाई हमें मिली थी, वो कहते हैं जी क्यों मिली थी तुझे अगो क्यों। यहाँ तक कि आपको पता है पीका के तहत अगर आपको कोई मैसेज आया है और आपने फॉरवर्ड कर दिया तो फड़े गए तुसी, तो उन्होंने पीका सानू पीका लग जाता है, सानू वो पीके का टीका भी लग जाता है, उन्हें माफ़ी मिल जाती है। यही पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम।